वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट डे आपने एडवर्टाइजमेंट पढ़ा था, शायद सारे स्टूडेंट्स ने वीडियो देखा होगा। एडवर्टाइजमेंट का जो पार्ट पढ़ रहे थे, जो कॉलम पढ़ रहे थे, वो आपने सेल परचेज ये सब पढ़ लिए होंगे। आज अपने दूसरे कॉलम को ले लेते हैं, जिसमें लॉस फाउंड है, एजुकेशनल है, अकोमोडेशन है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो और पढ़ रहे हैं। सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो 4 अंक का ये चैप्टर है। बहुत ही केयरफुली वीडियो सीन करने के बाद जो है वो अपने एक्सरसाइज बुक लें, उसमें से 3 या 4 क्वेश्चंस हैं उन्हें सरल करें। ऐसा नहीं है कि किसी तरह से ऐसे देख लें, जनरल देख करने के बाद में अपने आप को यूँ अश्योर कर लें कि मैं ये क्लियर कर चुका हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको पूरा एक्सरसाइज करना है और इन समय में आप आराम से घर बैठे सारे एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। तो ये 4 मार्क्स का है, 50 वर्ड्स होते हैं और ग्रामर का कम इस्तेमाल करके इसे आराम से आप बना सकते हो। केवल कॉलम का ध्यान रखना होता है और उससे संबंधित मैटर जो है वो तैयार होता है, जो भी क्वेश्चन अकॉर्डिंग आपको बनाना होता है। आज हम जो बना रहे हैं वो ले लेते हैं, जैसे लॉस फाउंड है, और इसी के साथ में पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ अकोमोडेशन, जो आपको किसी भी घर को किराए पर देना या किराए पर लेना। तो ऐसे बहुत से सामान हैं जो किराए पर दिए जाते हैं, अन्य अन्य थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं। हम जो पढ़ेंगे जैसे हाउस रेंट पे जनरली आप बहुत बार ऐसे सुनते हो, न्यूज़पेपर में देखते हो, तो उन्हें किराए पर देना या किराए पर लेने वाले समय किस प्रकार से अपना लैंग्वेज जो है वो तैयार करते हैं, ये हम अभी इस वीडियो में शूट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो अकोमोडेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अकोमोडेशन हो गया कोई भी आवास जो किराए पर देना और किराए पर लेना। तो यहाँ पे अकोमोडेशन वांटेड हो जाएगा, ये एक कॉलम बन जाएगा ऐसे, अकोमोडेशन वांटेड। अकोमोडेशन वांटेड, तो ये 2 कॉलम बन जाएंगे। इसमें किराए पर देना होता है, किराए पर देना, और इसे किराए पर चाहना, किराए पर चाहिए, किराए पर लेना कह दीजिए। तो यहाँ पे ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, टू लेट के लिए अगर बना रहे हो तो वही ऐसे कुछ पॉइंट्स बना लीजिए। आप हेडिंग क्या डाल देंगे? टू लेट का हेडिंग डाल देंगे, और टू लेट का हेडिंग जो डालोगे तो उसमें किस तरह से आप जो है वो तैयार करोगे। टू लेट वाले में आपको पहला पॉइंट ऐसे बनाना होगा कि आप जो किराए पर देने वाला घर है वो न्यूली है या ओल्ड है। जो भी हाउस या कोई भी ऐसा अन्य चीज़ हो सकता है, दुकान वगैरह, हम हाउस की बात कर लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ रूम्स होगा, इसकी फिटिंग फिक्सचर होगा, जो भी ये आप दे रहे हैं वो घर में ऐसे इंडिपेंडेंट है क्या, ये सब बताने के लिए कि इंडिपेंडेंट या ये कोई पोर्शन जो है सेपरेट या अटैच्ड है, ये आपको बताना होगा। क्योंकि बहुत से मकान जो होते हैं अपने ही घर में से किन्हीं 2 कमरों को किराए पर देना होता है। कई इंडिपेंडेंट बने होते हैं अलग से ही, जिनका अलग से ही गेट होगा, अलग से, यानी सेपरेट होते हैं। तो ये सब आप उस समय क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे या खुद बना लेंगे। मैं आपको पॉइंट इसलिए दे रहा हूँ कि आप बनाते समय आप ऐसे साफ साफ बता दें कि एक सेपरेट जो पोर्शन है वो किराए पर दिया जाना चाह रहा है। तो यहाँ पे ये बात, ये पॉइंट आपको काम में ले लेना है।
इसमें ऑल फैसिलिटी जो है वो नेसेसरी फैसिलिटी यहाँ पे डाल दोगे। फैसिलिटी जो है क्या क्या बताओगे, जैसे किचन है, टॉयलेट है, बाथ है, ये सब बता दोगे। इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, अन्य ऐसे आप बना लोगे। पार्किंग है। अगला पॉइंट बन जाएगा ये कौन सी जगह पे है, लोकेशन। लोकेशन का जब जिक्र करो क्वेश्चन के, जो आप एग्जाम्पल तैयार करते हो, जो सॉल्विंग कर रहे हो, उस समय लोकेशन को कहीं भी डाल दीजिए। आपका ये अच्छी तरह से मेंशन हो जाना चाहिए, चाहे बिगिनिंग लाइंस में कहीं भी कि यहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये देना ज़रूरी होता है। फिर इसके बाद में आप उसमें अपना पेबल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो लिख दीजिए कि आप कितना किराया डिमांड करते हैं, उतना किराया यहाँ पे लिख दीजिए, एक्सपेक्टेड रेंट। और इसके ठीक बाद में आपको पॉइंट बना लेना है कि आप अपना कॉन्टैक्ट दे दीजिए, जिसमें मोबाइल नंबर वगैरह हो जाएंगे। ये सब यहाँ पे तैयार किया जाता है। तो सारे स्टूडेंट समझे होंगे इस बात को कि टू लेट में ये पॉइंट शामिल करते हैं। और जब अकोमोडेशन वांटेड है, यानी आपको आवास चाहिए, किराए पर आपको चाहिए, तो भी वही बातें शुरू होती हैं। यही आप लिखोगे कि आप उस समय लिख दोगे कि मुझे 2 रूम की ज़रूरत है, मुझे इतने बेडरूम वाला एक फ्लैट चाहिए, मुझे 3rd स्टोरी वाला, 4th स्टोरी बेस, जो भी है, ग्राउंड फ्लोर, कोई सा बेस फ्लोर वगैरह जो भी चाहिए, 1st फ्लोर चाहिए, कौन सा चाहिए, वो आपकी डिमांड होगी। और जब डिमांड करोगे तो उनमें जैसे बेडरूम्स का जो जिक्र कर दोगे, उसमें भी आप सेपरेट जो भी बात कहोगे, फैसिलिटी का भी उसमें जिक्र करोगे। आफ्टर ऑल जो है बात यहाँ आकर के चेंज हो जाएगी कि आप यहाँ एक्सपेक्टेड रेंट नहीं लिखोगे, यहाँ पे रेंट है वो पेबल हो जाएगा। कॉन्टेक्ट उसमें भी होता है, तो शायद इसमें अगर हेडिंग में चेंज कर दूँ, यहाँ पे ये टू लेट लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं अकोमोडेशन वांटेड यानी सेकंड लिख दूँ, तो भी पॉइंट तो क्या होने हैं, यही सम्मिलित करने हैं, इंक्लूड करने हैं। तो शायद सारे स्टूडेंट्स इस बात को समझे होंगे कि हमें इन पॉइंट को फॉलो करते इजीली बना लेना है, कोई भी किसी प्रकार का झंझट बिल्कुल नहीं होता है। जैसे क्वेश्चन में ये बात डाल दी जाए कि यू आर अंकित शर्मा, you want to rent out your newly constructed house with 3 bedroom in the heart of लाडनू, ऐसे आपने लिया। तो इसमें आपको ड्राफ्टिंग करना होगा कि ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट to be published in a local newspaper in about 50 words।
आपका क्वेश्चन ये हो गया। जैसे ही आप ये क्वेश्चंस अन्य अन्य बुक्स में भी पढ़ेंगे तो श्योर आपको ये क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है वो एक ऐसा विज्ञापन है जिसमें आपको रेंट आउट करना है, किराए पर देना है। तो यहाँ पे श्योर कौन सा कॉलम बन जाएगा? टू लेट का कॉलम बन जाएगा। तुरंत से क्वेश्चन पढ़ने के बाद में ये बात पता कर लें, एक ऐसा रफली जो है वो एक वर्क करें अपने माइंड में कि मुझे इसमें कौन कौन से पॉइंट शामिल करने हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे पॉइंट बता रखे हैं, इन्हीं पॉइंट्स को आपको छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेज में प्रिपेयर करके एक रेंट वाला जो है वो एडवर्टीजमेंट तैयार कर देना है। जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चालू करते हैं इस बात को बनाना कि कैसे बनाएंगे। हेडिंग क्या रहेगी? हेडिंग रहेगी टू लेट की। आप ऐसे साफ साफ टू लेट लिख दीजिए, तुरंत से पता लग जाएगा कि ये क्या करना चाहता है, किराए पर देना चाहता है। यहाँ पे फिर आप लिखोगे ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस विथ 3 बेडरूम। यहाँ पे अगर 3 का जिक्र किया है तो 3 का करें, 3 बेडरूम इन द हार्ट ऑफ लाडनो। इसका मतलब इस वाली लाइन से पता चलता है कि आपने यहाँ पे श्योर एक लोकेशन दे दी है कि ये कहाँ पे रेंट आउट कर रहे हो, आप कहाँ पे किराए पर देना चाहते हो। तो लाडनू के हार्ट यानी बीचों बीच, इट मीन्स आप इसका लोकेशन दे रहे हो कि सारी सुख सुविधाएं होंगी, लाडनू सिटी के बीचों बीच होगा। तो ये आप इन द हार्ट ऑफ द सिटी कह सकते हो, इन द हार्ट ऑफ द लाडनू सिटी, ऐसा जो आप लिखते हो वैसे लिख दीजिए। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे आप यहाँ पे कहोगे कि ए ड्राइंग रूम, इसमें और क्या चीज़ें हैं? ड्राइंग रूम भी है। ड्राइंग रूम के साथ में यूँ कह दो कि ड्राइंग रूम कम साथ में डाइनिंग भी कर दीजिए। डाइनिंग रूम, यहाँ पे आप आगे लिख दीजिए कि ए मॉडर्न मॉड्यूलर, डू नो मॉड्यूलर, जो बहुत ही शानदार किचन बना होता है जिनमें बॉक्सेज वगैरह बने होते हैं। तो ये मॉडर्न मॉड्यूलर किचन है इसमें। और क्या है, इसमें सारा सेट लगा हुआ है, जैसे फर्नीचर वगैरह आप लिखते हो और अन्य चीज़ें बताते हो। तो इसमें फुल फिटिंग एंड फिक्सचर जो है वो शब्द यूज़ कर सकते हो, ऑल फिटेड कर सकते हो, वेल फर्निश्ड कर सकते हो, ऐसे कई शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आप ऐसा कर सकते हो, अगर मान लीजिए मैं ऐसे कहूँ कि ईच बेडरूम, ईच बेड कह दो, ईच बेडरूम, बेड जो है मैं शब्द बचा रहा हूँ यहाँ पे, ईच बेड कनेक्टेड है विद सेपरेट टॉयलेट बाथ, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी, एंड वाटर सप्लाई, और इसी में आगे आप बखान कर सकते हो, जैसे पार्किंग अवेलेबल है, ए स्मॉल गार्डन,
इट इज़ ओनली प्रीफर्ड, अगर ऐसे कर सकते हो कि प्रीफर्ड फॉर ओनली फॉर बॉयज लिख, ओनली फॉर बॉयज, ओनली फॉर गर्ल्स, ओनली फॉर एजुकेटेड फैमिली। ये आप रेंट पे दे रहे हो तो ये आपकी चॉइस रहेगी कि मैं इससे किस प्रकार के लोगों को देना चाहता हूँ, मेरे मकान को मैं इन लोगों को देना चाहता हूँ। तो ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब कपल, ऐसा आपने लिखा, तो मैं केवल गवर्नमेंट जॉब करने वाले कपल को देना चाहता हूँ। तो ये आपने एक शर्त रख दी, एक प्रेफरेंस ही रख दिया, आपका आप चॉइस रख दिया। इसके बाद में नेक्स्ट जो आप बात करना चाहोगे कि एक्सपेक्टेड रेंट जो है वह यहाँ पे डाल दीजिए आप। एक्सपेक्टेड रेंट इसमें आप जैसे 4,000, 3,000, ये आपके चॉइस रहेगी कि आप कितना इसमें लेना चाहोगे पर मंथ जो है वो यहाँ पे जिक्र कर दीजिए। इसके ठीक बाद आप अपना कॉन्टैक्ट लिख दीजिए और कॉन्टैक्ट में एड्रेस देना चाहें तो एड्रेस दीजिए जो आपने ऊपर कहा कि अंकित शर्मा है, तो ऐसा आपने अंकित शर्मा यहाँ पे लिख दिया। आपका एड्रेस लाडनू है तो लाडनू आप जहाँ के भी बनना चाहेंगे, क्योंकि ऊपर शायद क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, आपको इतना ही जिक्र किया है, इसलिए आप चाहे जयपुर के बन जाएं। आप मकान कहाँ किराए पर दे रहे हैं, आपके मकान कितने भी हो सकते हैं, यहाँ वाला एड्रेस प्रभावित नहीं करेगा इस बात को। और नीचे आप अपना कॉन्टैक्ट ज़रूर दीजिए। कॉन्टैक्ट में आप ऐसा कोई काल्पनिक डिजिट लिख दीजिए यहाँ पे, और इस तरह से ये आपका एक ऐड जो है वो बन जाएगा। शब्द ज़्यादा यूज़ नहीं किए गए और कम शब्दों में कंप्लीट कर दिया गया है, तो ये सरलता से बनाया जा सकता है। आप लिखने के बाद भी चेक कर सकते हो कि मुझे क्या और शब्दों की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ भी नहीं, एक फ्लैट दिया जा रहा है, आपने जिक्र कर दिया न्यूली, तो श्योर आपने एक पॉइंट इस्तेमाल कर लिया है। आप नया बनाना चाहें पुराना, अगर पुराना है तो आप ओल्ड नहीं लिख करके ऐसे न्यूली नहीं लिखेंगे तो अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये नया नहीं है, क्योंकि ओल्ड लिखने से ही अगर कोई को ऐतराज़ होता है तो आप लिखते क्यों हैं, न्यूली नहीं लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ओल्ड हो जाएगा। तो ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस का मतलब हो गया कि एक नया बना बनाया घर जिसमें कितने बेडरूम हैं, 3 बेडरूम हैं। कहाँ पर हैं, लाडनू के बीचों बीच हैं, ठीक है। ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस विथ 3 बेडरूम इन द हार्ट ऑफ लाडनू। अब इसमें क्या कर सकते हो, अगर आपको ऐसे हो टू लेट से ही साफ साफ हो रहा है कि ये किराए पर देना चाह रहा है, अगर आप यहाँ पे देना चाहते हो कि ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस फॉर रेंट आउट विथ 3 बेडरूम, तो ये रेंट सब लिख सकते हो। अभी आप यहाँ से भी लिख सकते हो टू रेंट ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, तो ये श्योर ऐसे पता लग जाएगा। अगर नहीं लिखते हो तो भी मालूम चल रहा है कि यहाँ पे ये किराए पर दे रहा है, जिसमें ड्राइंग रूम भी है। ड्राइंग रूम को आप डाइनिंग रूम के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो, फैमिली जो है वो अपना डिनर कर सकती है, तो यहाँ ये इसके साथ जोड़ दिया गया। ए मॉडर्न मॉड्यूलर किचन बता दिया। हर बेड जो है ईच बेड कनेक्टेड विद सेपरेट टॉयलेट बाथ, इसका सीधा सा मतलब हो गया कि हर बेडरूम जो है उसमें क्या बना हुआ है, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, टॉयलेट बाथ है। तो आपके 3 बेडरूम हैं तो श्योर यहाँ पे टॉयलेट बाथ सब में बने हुए हैं, ये लाइन बता रही है। फिर आप इलेक्ट्रिसिटी का जिक्र कीजिए कि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कोई कमी नहीं है, 24 आवर्स है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कितने समय है, 24/7 है, 365 है। ये जैसे जैसे आप कोई भी ऐसे जिक्र कर सकते हो कि हाँ ये लिखते हो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड 24/7, ऐसा जो है वो लिख सकते हो। 365 डेज ऐसे लिख सकते हो।
समझ में ऐसे ही आ जाएगा, समझ में ऐसे ही आ जाएगा। 24 घंटे इसका मतलब साल के 24 घंटे रहती है। पानी बिजली की कोई कमी नहीं है, इसका फुल सप्लाई ये लाइन कह रहा है। पार्किंग अवेलेबल है, आपको जो भी मकान दिया जा रहा है किराए पर उसमें आप अपनी गाड़ी जो है वो पार्क कर सकते हो, तो श्योर वहाँ पे पार्क है, गैरेज है, छोटा सा बगीचा भी बताया गया है। अभी अगले ने यहाँ चॉइस कर दी, मान लीजिए वह किन्हीं स्टूडेंट्स को देना चाहता है किराए पे कि मैं तो स्टूडेंट्स को दूंगा ताकि ज़्यादा समय स्कूल रहें और खाना वाना जो भी है किसी तरह से, यानी कोई अन्य कोई ज़्यादा जो है वो परेशानी नहीं हो, मैं स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ। मैं स्टूडेंट्स में भी बॉयज़ को न दे करके गर्ल्स को देना चाहता हूँ जो मकान को और ज़्यादा अच्छी तरह से रखें। या फिर मैं किसी कपल को देना चाहता हूँ जो शानदार कपल हो, एजुकेटेड हो या जॉब वाला हो कहीं, तो मैं उसको देना चाहता हूँ। ये आपकी चॉइस रहेगी। अगर ये लाइन नहीं लिखते हो तो वो हर एक जनरल पर्सन आपको कॉल करेगा, जिसके चाहे दर्जनों बच्चे हों, चाहे किसी भी तरह का वह कोई अन्य जॉब करने वाला कोई भी प्रोफेशन वाला हो, वह भी कॉल कर देगा। लेकिन अगर ये लाइन लिख दी तो केवल और केवल वही कपल आपको कांटेक्ट करेगा जो यहाँ आपने प्रीफर किया गया है, तो प्रीफर वाला ही होगा। एक्सपेक्टेड रेंट आपने लिख दिया कि मैं किराया चाहता हूँ 3000 पर मंथ और कॉन्टेक्ट टू अंकित शर्मा, लाडनू, मोबाइल नंबर। इस तरह से ये कंप्लीट हो चुका है। शायद 50 वर्ड से कम में हो गया है, ये 30-40 वर्ड्स में ही कंप्लीट हो गया, तो आप बना सकते हो। ये टू लेट का था। आप इसे किराए पर चाहिए ऐसा अगर बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाओगे? किराए पर चाहिए ऐसा बनाना चाहते हैं तो आपका क्वेश्चन ये होगा, यू आर अंकित शर्मा, यू वांट टू, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यू वांट टू टेक ए न्यूली वेल फर्निश्ड a newly well furnished ground floor flat on rent with 2 bedroom इन द हार्ट ऑफ लाडनू। मान लीजिए ऐसा आपका क्वेश्चन है। अब की बार आप किराए पर देना नहीं चाहते। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू आर अंकित शर्मा, यू वांट टू टेक ए न्यूली वेल फर्निश्ड ग्राउंड फ्लोर फ्लैट। आप ये एक फ्लैट लेना चाहते हैं जिसमें अपनी शर्त होगी कि नया हो, नवीन हो, न्यूली हो, साथ में ग्राउंड फ्लोर हो, आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसे स्टोरी बता सकते हो। आपकी इच्छा है हवा में जितना आगे ऊपर रहना चाहते हो, या आप सुविधा चाहते हो कि मुझे तो लिफ्ट वाला सिस्टम ही नहीं करना पड़े, मुझे तो ऊपर नीचे जाना ही नहीं पड़े, मुझे तो किसी तरह से जीने का यूज ही नहीं करना पड़े, ग्राउंड फ्लोर हो, मैं तो तुरंत से अपने फ्लैट में घुस जाऊँ। तो ये आपकी चॉइस होगी, आप यहाँ पे ले सकते हो। और इस तरह से आप डिमांड कर सकते हो कि वो फ्लैट जिसमें कितने रूम चाहिए, या वो फ्लैट जिसमें कितने रूम हो, 2 बेडरूम वाला फ्लैट चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे एडवर्टीजमेंट होगा। और सेम क्वेश्चन होना है यहाँ पे, टू बी पब्लिश इन लोकल न्यूज़पेपर, ऐसा ऐसा लिखना होगा। ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट कॉलम आपका हो जाएगा इसमें साफ साफ कि ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द कॉलम ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन नाम का एक कॉलम आ जाएगा और वो जाहिर कर देगा कि कैसे बनाना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कर दोगे, हेडिंग चेंज कर दोगे। टू लेट की जगह आपका हेडिंग क्या हो जाएगा, एकोमोडेशन वांटेड। तो यहाँ पे ये आपको साफ साफ जिक्र करने को मिलेगा कि मैं एकोमोडेशन वांटेड वाला बना रहा हूँ। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज ऐसे होता जाएगा,
यहां पे क्या चेंज करोगे कि वांटेड ए ग्राउंड फ्लोर न्यूली लिख दीजिए, ग्राउंड फ्लोर फ्लैट with 2 bedroom situated at बड़ौदा बैंक ऐसे मान लीजिए आपने एक सिटी का नाम लिखा। अब इसमें सारी बातें जिक्र करते जाइए, आपको जैसे जैसे चाहिए उसमें मॉडर्न मॉड्यूलर किचन भी चाहिए, इसमें वो बेड ईच बेड कनेक्टेड विद सेपरेट टॉयलेट बाथ। ईच बेड अब शुड का प्रयोग कर सकते हो, शुड बी, ईच बेड शुड बी कनेक्टेड यानी होना चाहिए। इसमें इतना चेंज होता जाएगा। चेंज क्या करते जाओगे कि ईच बेड शुड बी कनेक्टेड, ईच बेड शुड बी कनेक्टेड विथ टॉयलेट बाथ। बाद में वही बात, ए किचन, अन्य अन्य फैसिलिटी, सारी फैसिलिटी यही होंगी 24 इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, पार्किंग, स्मॉल गार्डन। ये स्मॉल गार्डन की यहाँ पे जैसे फ्लैट है तो सामने गार्डन श्योर होगा, तो ये गार्डन वगैरह लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। फ्लैट है बनाते हैं तो वो निश्चित रूप से सारे जो पब्लिक वहाँ पे रहती है उनके लिए कुछ सुख सुविधा वाली चीज़ें होती हैं। उसमें तमाम ऐसे जो हैं शॉप मॉल जो भी हैं आसपास बनाए जाते हैं। ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब कपल ऐसा आपको यहाँ पे श्योर बिल्कुल नहीं लिखना है, ये बात नहीं लिखनी होगी। केवल ए किचन, ए डिसेंट किचन, इसमें आगे आप जिक्र करो इलेक्ट्रिसिटी, इसमें वाटर, कलरफुल वॉल्स, वेल फर्निश्ड with necessary facilities। ऐसा आपने डाल दिया। अब ये हो गया सब सारी फैसिलिटीज आ गई यहाँ पे। पार्किंग वगैरह आप लिख सकते हो, पार्किंग हो गया। पेबल रेंट लिख सकते हो कि आप कितना चुकाना चाहते हो, तो पेबल रेंट आप कितना भी जो देना चाह रहे हो वो आप बता दीजिए। पर मंथ आप यहाँ पे जिक्र कर दोगे। कॉन्टैक्ट या कॉल सब लिख सकते हो। यहाँ पे जो भी आप अंकित बनना चाह रहे हो तो वापस यहाँ पे अंकित लिख दीजिए। मोबाइल, यहाँ पे मोबाइल लिख दीजिए। इस तरह से इसे फिनिश कर दीजिए। इस वाले में इतना हो गया कि ये किराए पर चाहता है। जैसे आज किराए पर मकान चाहिए तो आप कहीं ऐसा ना हो कि हर जगह जगह पे जाके पूछें कि मुझे किराए पर मिल जाएगा, मुझे किराए पर मिल जाएगा। आप हर डोर को नॉक करके लोगों को पूछते फिरेंगे तो क्या आप
इजी वे में पूछ पाएंगे? नहीं। आप एक ऐड तैयार कर दीजिए, न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा दीजिए कि मुझे अकोमोडेशन चाहिए, तो आप आसानी से अकोमोडेशन जो है वो गेट कर सकते हो, और वह है तरीका एडवर्टीजमेंट का। तो एडवर्टाइजमेंट आपको ये साफ साफ सुविधा देगा कि आप कुछ जो भी आपको चाहिए ना, एक फ्लैट में, एक होम में, एक न्यूली जो कंस्ट्रक्टेड हाउस है, उसमें आप जो पॉइंट डालोगे कि मुझे ऐसे ऐसे मॉड्यूलर किचन चाहिए, मुझे तो डिसेंट किचन ही चल जाएगा, मुझे तो ऐसे टॉयलेट जो है वो अटैच नहीं चाहिए, मुझे तो सेपरेट वाला चाहिए, मुझे तो ये वाला फ्लोर होना चाहिए, मुझे तो मार्बल फ्लोर चाहिए, मुझे तो ये वाला स्टोन चाहिए, वॉल्स ऐसे हों, फर्नीचर हों, जैसा मांगोगे, और किराया भी आप ही तय करोगे कि मैं इतना किराया दे सकता हूँ। साथ में ये सिचुएशन भी दोगे कि मैं इस लोकेशन में जो है ये फ्लैट चाहता हूँ, क्योंकि आपकी सुख सुविधा, आप बैंक में काम कर रहे हैं तो बैंक के नियर वाला लेंगे, आप कहीं अन्य किसी जॉब में हैं कि नहीं, तो शहर के कौन से कोने में, तो वहाँ जहाँ भी आपकी सुविधा पड़ती है वहाँ पर ले सकते हैं। बस आपको मेंशन करना है। अगर आपने मेंशन नहीं किया तो अभी बड़ौदा बैंक के नियर आप लेना चाहते हो, तो बड़ौदा बैंक के आसपास वाले फ्लैट जो हैं वही आपको कॉल करेंगे कि अंकित शर्मा जी हमारे पास यहाँ फ्लैट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने नियर बड़ौदा बैंक जो आपने यहाँ पे लिखा कि सिचुएटेड एट बड़ौदा बैंक लाडनू सिटी, तो आप यहाँ पे अगर ये जिक्र नहीं करते हैं लोकेशन का, तो पहली बात तो किसी भी शहर से कॉल आ जाएगा। दूसरी बात, लाडनू अगर मान लीजिए कोई ऐसा नियरेस्ट प्लेस नहीं देते हैं, लाडनू सिटी लिखते हैं, सिचुएटेड एट लाडनू सिटी, तो पूरे शहर के कोने कोने से आपको कॉलिंग होगा, आपको जो है वो पूछा जाएगा। तो आप अपनी सुविधा के लिए सारे पॉइंट बारीकी से लिख दीजिए, ताकि आपको अगले समय में ही तुरंत से ये चीज़ मुहैया करा दी जाए, अवेलेबल हो जाए। तो इस तरह से आपको अकोमोडेशन का पढ़ना है। आप दोनों, एक क्वेश्चन से मैंने दोनों एग्जाम्पल क्लियर किए हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।